हमें ये भी पता चल गया कि किडनैपर्स को क्या चाहिए, उनको पैसा चाहिए। तो चलो हम सब कंट्रीब्यूट करते हैं और अनिकेत को छुड़वा लाते हैं। Oh my God! Is this for real? तीनों भैया ने अनिकेत बाबा की किडनैपिंग की। पैसे और पब्लिसिटी से बहुत अकड़ आ गई है उसमें। अभी पुलिस को फोन करती हूँ। नो जानवी, मुझे अभी ये सब बवाल नहीं चाहिए। अक्कू तो टेंशन मत ले, अब उस तक पहुंचना आसान हो जाएगा। हेलो चीनू, वो अनिकेत मिल गया है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि अक्कू को अनिकेत कैसे मिल गया। प्लीज ठीक से साफ साफ समझाना यार, क्या कर रही है तू? हाँ बताती हूँ। ये देखो, ये जो ब्लू डॉट है, हाँ, यो लीला वाला। हाँ, ये चीनू का मोबाइल लोकेशन बता रहा है। अब चीनू जहां जहां जैसे जैसे जाएगा, ये ब्लू डॉट वैसे ही मूव करेगा। ओके। और हम चीनू को फॉलो करते करते अनिकेत तक पहुंच जाएंगे। लेकिन चैतन्य जा कहाँ रहे हैं? पर चीनू ना तो अक्कू के घर पे आ रहा है और ना अपने घर पे जा रहा है, वो कहीं और जा रहा है। तो फिर लग गया तीर निशाने पे। यानी चीनू वहां जा रहा है जहां उसने अनिकेत को छुपा के रखा है। मतलब चैतन्य ने अनिकेत को अपने घर पर नहीं रखा, कहीं और छुपा के रखा है। बहुत तेज मार खाए हैं यार। तो चलो ना फिर, देर किस बात की। हम चीनू को फॉलो करते हैं और अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चला, हम 200% अनिकेत को ढूंढ लाएंगे और चीनू रेड हैंडेड पकड़ा जाएगा। ओके, किस लोकेशन की तरफ जाना है? एक मिनट। ये बसंत कुंज। वसंत कुंज? लेकिन जहां तक मुझे पता है, वसंत कुंज में वो किसी को नहीं जानता है। मैं एक तुक्का मारूं? मुझे लगता है चैतन्य शैली के घर पे जा रहा है, क्योंकि शैली और चैतन्य लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं और उसका घर तो खाली है, तो उसने शैली के घर पे ही अनिकेत को छुपा रखा होगा। यस, क्वाइट पॉसिबल, हो सकता है। सो गर्ल्स, नेक्स्ट स्टॉप वसंत कुंज। ओके, लेट्स गो गर्ल्स। चल देशो, तू ना यहीं पर रह। बाय चांस अगर चीनू यहाँ पर आया तो चलो तुम लोग गाड़ी में बैठो। ठीक है, चलो। देशो देख, अगर चीनू यहाँ आए ना तो तू किसी भी तरह, किसी भी बहाने से ना उसको यहीं पर रोक के रखना। ओके? हाँ जी दीदी जी, मैं अड़े हूँ, चिंता मत करना। बस लठ गाड़ के आना, अनिकेत बाबा ने लेकर आना। टेस्ट तो यही इंतजार कर रही है। ठीक है? आगे से राइट लो, लेफ्ट लो। ये आगे से राइट लेना। और कितना दूर है? बस ज्यादा दूर नहीं है, 4 किलोमीटर। अनिकेत, 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 ऊपर ऊपर, अनिकेत, अन्नी, अन्नी, पापा। बेटा, आप कहीं मार गए थे? नहीं, मैं तो पूजा दी क्या घर पे बोर हो रहा था। कोई घर पे आया था क्या? नहीं। नहीं? अच्छा, ठीक है। आप एक काम करो, आप जाके लूडो लेके आओ अपना। हाँ, चिप्स वगैरह जाओ ले आओ, हम लूडो खेलेंगे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जब अक्कू के पास अनिकेत गया नहीं तो फिर उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? बस इधर ही। That's it.
ये तो चीनू की कार है। हाँ, लगता है चीनू ने अनिकेत को इसी घर में छुपा कर रखा है। कम चलो चलो। बिंगो, मेरा शक सही निकला। चीनू शैली के ही साथ है और ये शैली का ही घर है, आई एम श्योर। मेरी फैमिली लोकेटर आपने बहुत हेल्प की। हाँ, लेकिन अभी अनिकेत मिला नहीं है, सो बातें बाद में, पहले अंदर चलते। ओके? शुभ शुभ बोल माया, अनिकेत अंदर ही होगा और हमें जरूर मिल जाएगा। आपको तो बिल्कुल परेशान मत हो। चलो चल चलो चलो। पापा आजा बेटा आजा, लूडो कहाँ नीचे रखा है? आ जाओ, नीचे चलते हैं। आ जाओ अन्नी, हम लोग लूडो खेलेंगे। के बाद पापा मुझे नीचे उतारो, मुझे मम्मा के पास जाना, मुझे नीचे उतारो। पापा मुझे नीचे उतारो, नीचे उतारो ना मम्मा। गेम ओवर चैतन्या झा। काफी इंटरेस्टिंग जर्नी रही इस एक्साइटिंग थ्रिलर की। ये मम्मा जीत गई, मम्मा ने मुझे ढूंढ लिया, मम्मा जीत गई। ये तू ठीक तो है ना बेटा? मम्मा, आपको पता है पापा ने क्या बोला था? कि हम चोर परस खेल रहे। तो मैंने पापा को बोला था कि मम्मा ही जीतेगी, तो आज जीत गए। पापा हार गए, मम्मा जीत गई। ये हाँ बेटा, मम्मा जीत गई। मम्मा इज माय सुपर मॉम। बेटा आप एक काम करो, आप ना तानिया मासी के साथ बाहर खेलने जाओ। वो क्या है ना, पापा हार गए तो उसे तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। आप जाओ। को लच्चू को थप्पड़। शेमलेस फेलो। चीनू तुम क्या थे और क्या हो गए? You know, even in our wildest dreams, हमने कभी सोचा नहीं था कि इस घिनौने हरकत के पीछे तुम मास्टरमाइंड होगे। It's unbelievable. एंड वेट अ मिनट, कहीं जोकर बनकर
तुम ही तो हम सबको नहीं घुमा रही थी। इट वॉज यू, राइट? तुम खुद तो क्रिमिनल बन ही गए, अपने साथ साथ शैली को भी क्रिमिनल बना लिया। देख लिया शैली, चीनू के साथ रहने का यही नतीजा होगा। मेरी बात सुनो। कुछ नहीं सुनना है हमें। अक्कू, पुलिस को फोन लगाते हैं, वही आकर इनसे अच्छे से डील करेगी। अक्कू जानवी सही कह रही है, मैं अभी पुलिस को फोन लगाती हूँ। तुम लोगों को जो करना है ना कर लेना, मेरी बात सुनो। मैंने अनिकेत की किडनैपिंग की, जानती हो क्यों? क्योंकि मैं इससे बदला लेना चाहता था। आकांक्षा जी ने पुलिस कंप्लेंट की है। अब आपकी भलाई इसी में है कि आप बिना कोई इशू क्रिएट किए बच्चों को अपनी मां के साथ जाने दें। मेरे घर पे पुलिस लेकर आई, मेरे बेटे को मुझसे छीन कर ले गई तुम। लेकिन क्यों ले गए चीनू? सोचो, क्योंकि तुमने उससे उसका बच्चा छीना। क्या तुम जानते हो एक मां को अपने बच्चे से अलग करना कितना इमोरल है? तुम नहीं जानते, क्योंकि तुम एक मां नहीं हो। तो मैं क्या करता? क्या करता माया मैं? आप सब जानते हो मैं अपने बेटे से कितना अटैच्ड हूं, सब जानते हो आप। बचपन से लेकर आज तक जितना ख्याल मैंने अनिकेत का रखा, उसका 10% भी इसने नहीं रखा। सोल कस्टडी मैं नहीं चाहता था कि इसको सोल कस्टडी मिले अनिकेत की, इसलिए मैं इसके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा कर रहा था, ताकि ये प्रूफ हो सके कि मेरे बेटे का ख्याल नहीं रख सकती है। इसके मन में डर बैठ जाए और ये केस वापस ले ले। सोल कस्टडी का सवाल ही ना उठे। और तुम्हें क्या लगा, ऐसा करने के बाद अनिकेत हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाता? प्लॉट तो तुमने बहुत अच्छे से सोच लिया राइटर चैतन्य झा, पर अफसोस इमोशंस के बारे में सोचना तुम भूल गए। एक 5 साल के बच्चे को तुम उसकी मां से उसको कब तक दूर रखोगे? अभी तुमने देखा ना कैसे अनिकेत अक्कू से मिलने के लिए बेचैन था। आई एम वेरी सॉरी टू से, तुम एज अ बाप भी फेल हुए और एज अ राइटर भी फेल हुए मिस्टर चैतन्य झा। तुम लोग इससे बात करके अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? लेट्स जस्ट हैंड हिम ओवर टू द पुलिस। पुलिस के पास हैंड ओवर करके क्या फायदा होगा? मैक्स टू मैक्स वो लोग क्या करेंगे? अंडर आईपीसी 363 इसे 7 साल की सजा होगी बस। एंड यू नेवर नो, ये कोई बड़ा वकील को हायर करके, इन्फ्लुएंस करके या फिर पैसा खिला के अपनी सजा कम करवा लेगा। इसे लाइफ टाइम की सजा मिलनी चाहिए। तुम्हारी सजा ये है कि आज के बाद तुम अपना शक्ल मेरे बेटे के सामने कभी नहीं दिखाओगे। You understand, Mr. Chaitanya Jha? You will never show your face to my child. और अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे 2 मिनट लगेगा तुम्हें पुलिस को हैंड ओवर करने में। And I have enough evidence for that. Just keep that in mind. फिर सरना जेल में। और ये जो तुम्हारा नाम है, इज्जत है, शौहरत है, वो ना 2 सेकंड में मिट्टी में मिल जाएगा। And I'll make sure I do that. यही करना चाहते थे ना तुम? At any cost? यही करना चाहते थे ना तुम? अगर यही चाहिए तो मेरे बेटे से दूर रहना। तुम्हें पता है
अभी इसी वक्त तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकती हूँ, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी जैसे नहीं हूं। इंसानियत बाकी है मुझ में, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे का बाप एक क्रिमिनल कहलाए। और आगे जाके अनिकेत को तुम्हारी शक्ल से नफरत हो जाए। इसीलिए तुम्हारी इज्जत इसी में है कि तुम मेरे बेटे के सामने कभी मत आना। And one more thing, मेरे बेटे को तुम्हारे जैसे बाप की कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद से अनिकेत अपने माँ के नाम से जाना जाएगा। You will be known as a child of a single mother. अनिकेत आकांक्षा बनर्जी। To hell with you and to hell with your title, Mr. Jha. बीच भंवर में फंसी जिंदगी, समय की मनमानी है, हम सारी रानी है, ये बात नहीं पुरानी है, खेल है जीवन एक शतरंज का, जीतेंगे हम रानी है। तानी, तानिया दी, देव भैया की दूसरी शादी हो गई तो आप बाहर ही रहोगे क्या? आपको पता है आपके बगैर कैसे छटपटा रहे थे? तानिया तू मेरे नाल चल आ। सुमन, अब तानिया दी आ गई है तो वो अंदर और तू बाहर। से एक मर्द की एक घर वाली और एक बाहर वाली कहानी तो बहुत सुनी है, लेकिन एक छत के नीचे दो दो घर वाली। देव भैया के तो बहुत ही अच्छे दिन आ गए, है ना? This is disgusting, माया। I mean, चीनू ने अपने बच्चे को तो किडनैप किया, साथ में नील और धरा को भी बीच में इन्वॉल्व किया। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई है कि उसने जोकर देके नील को टारगेट किया है, और वो भी किस लिए? क्योंकि तुमने अक्कू की हेल्प की। रिलैक्स नावी, अब सब कुछ खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ है माया। उसने मेरे बच्चे को बीच में इन्वॉल्व कैसे किया? और तुम लोगों को उसको ऐसे माफ नहीं करना चाहिए था, बल्कि पुलिस में देना चाहिए था। नील कौन? रिलैक्स। अक्कू ने जानबूझकर ये डिसीजन लिया पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करने का, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लोग तो यही कहते हैं ना कि अनिकेत एक क्रिमिनल का बेटा है, और अनिकेत भी तो अभी बच्चा है। वो बड़ा होकर अपने पिता से कितनी नफरत करता। आई थिंक शी डिड द राइट थिंग। मैं समझ रहा हूँ माया, जो डिसीजन अक्कू ने लिया है वो आगे का सोच के लिए है, और वो डिसीजन एक बहुत ही मैच्योर डिसीजन है। लेकिन चीनू ने अक्कू के साथ में जो हरकत की और बच्चे की कस्टडी लेने के लिए, वो भगवान न करे कोई किसी के साथ में करे। You're right. Anyway, अब सब कुछ ठीक हो गया है, तुम प्लीज स्ट्रेस मत लो, ओके? और हाँ, कल सुबह तुम्हारी वो इम्पोर्टेंट मीटिंग है ना? हाँ। तो तुम जाके सो जाओ। बच्चे सो गए? यस। ओके। तानी, ऐसा क्या हो गया था जो तुझे अक्कू के यहाँ पे इतना रुकना पड़ा? देव, वो अनिकेत किडनैप हो गया था देव। क्या? तुम लोगों ने मुझे फोन क्यों नहीं किया? अक्कू इतनी घबरा गई थी ना, इतनी परेशान हो गई थी, वो जरा सी भी इंफॉर्मेशन किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। फिर क्या हुआ? अनिकेत मिला?
कैसे, किसने किडनैप किया था उसे? चैतन्य ने। व्हाट? चीनू ने? हाँ देव, वही चैतन्य जो पहले एकदम फरिश्ते जैसे थे और अब बिल्कुल वहशी बन चुके हैं। अनिकेत को पाने के लालच में वो पिता का मान सम्मान अर्थ धर्म सब कुछ भूल चुके हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या? मुझे बता। अचानक से अरे सुमन, जाना, अंदर जा, अंदर जा। नहीं दीदी, हाँ, तू भी तो कैसे अंदर जाएगी? तेरे में अक्ल है क्या? मतलब हानिया दी भूल चुकी है कि देव भैया की दूसरी शादी हो चुकी है। तेरा भी क्या होगा? पति को पल्लू से कैसे टाकना है वो तो तानिया दी को बहुत अच्छे से आता है। अरे जा जा, अंदर जाके देख तो सी कि वो लोग क्या कर रहे हैं। सुमन, अंदर जाओ।